हाँ तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है। बोला है क्वेश्चन में कि किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी वो 2 वर्ष पूर्व थी। ठीक है, देखिए इसको देखते हैं, जिसे हम यहाँ वर्तमान लेंगे। ठीक है, वर्तमान ले लिए। ठीक है, बोला है कि किसी 10 सदस्यों की आज औसत आयु आज भी उतनी है जितनी 2 वर्ष पूर्व थी। ठीक है, यानी 2 वर्ष पूर्व हम देख रहे हैं 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, तो 2 वर्ष पूर्व हम जाएंगे। 2 वर्ष पूर्व, ठीक है, 10 सदस्यों की औसत आयु एवरेज कितना होगा। तो देखिए 10 सदस्यों की औसत आयु बताना है ना, 2 वर्ष पहले। तो उसमें क्या है कि जैसे 9 सदस्यों का हमको नहीं पता है कि कुल आयु कितनी है, तो 9 सदस्यों को हम ले लिए। मान लीजिए 9 सदस्यों की कुल आयु हम मान लेते हैं कितना, 1 से। ठीक है, तो 1 हो गया 9 सदस्यों की कुल आयु। ठीक है, अब प्लस इसमें एक ओल्ड पर्सन है, उस ओल्ड पर्सन और न्यू पर्सन में चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, ये 9 सदस्यों का कुल आयु हो गया। एक है आपका ओल्ड पर्सन, ठीक है, तो 9 और 1 10। ठीक है, बटा में कितना हो जाएगा, 10। ओल्ड पर्सन की आयु लिख लो, 9 सदस्यों की आयु प्लस ओल्ड पर्सन की आयु बटा में 10। ठीक है, ये 2 वर्ष पूर्व। ठीक है, इनका औसत हो गया 10 व्यक्तियों का। वर्तमान में देखते हैं कि 10 व्यक्तियों का औसत कितना होगा। तो वर्तमान में 10 सदस्यों का औसत देखते हैं। 10 सदस्यों का औसत कितना हो जाएगा, जिसे देखो ये X है और ये क्या हो रहा है, ओल्ड पर्सन की जगह पर, इसके जगह पर एक नया व्यक्ति को बदला जा रहा है। यानी ओल्ड पर्सन की जगह पर कितना, न्यू पर्सन में बदला जा रहा है। ठीक है, तो 2 अब वर्तमान में आ रहे हैं। तो देखो ये जब वर्तमान में आएंगे 9 लोग, ठीक है, यहाँ पर देखो 9 लोग क्या होंगे, जब वर्तमान में आएंगे तो उसमें 2-2 वर्ष बढ़ेगा। तो 2-2 वर्ष बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी के 18 हो जाएगा। अब प्लस ओल्ड पर्सन भी आएगा तो 2 वर्ष बढ़ेगा। ठीक है, तो 2 वर्ष बढ़ेगा क्योंकि वर्तमान में आ रहे हैं। ये 2 वर्ष बाद हम औसत निकाल लेते हैं, वर्तमान में आए हैं तो 2 वर्ष इसमें भी बढ़ेगा। यानी 9 में 2 वर्ष बढ़ा तो 18 और प्लस 2 वर्ष किसमें बढ़ेगा, ओल्ड पर्सन में, तो कितना हो जाएगा, 20। डायरेक्टली दे रहे हैं 20 बटा में कितना, 10। ठीक है, अब बोला है कि 2 वर्ष पूर्व और आज भी दोनों का औसत बराबर, यानी ये दोनों का औसत बराबर है तो बराबर कर लो। यानी इसको, यानी X प्लस ओल्ड पर्सन बटा में 10 बराबर ये कितना, X प्लस न्यू पर्सन प्लस 20 बटा में 10। ठीक है, अब इसको 10-10 खत्म कर दो। ठीक है, X इधर जाएगा, देखो यहाँ से X इसमें से घटाएंगे तो कट जाएगा। तो ओल्ड पर्सन में से न्यू पर्सन घटा दो तो बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, वही पूछा है कि क्वेश्चन में पूछा है कि पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है। तो देखो दोनों में अंतर 20 का, यानी कितना छोटा है, 20 छोटा है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। दोनों में कितने का अंतर है, 20 का, यानी 20 छोटा है। यानी कौन सा ऑप्शन सही, ए आपका सही है, 20 वर्ष। ठीक है, 20 वर्ष आपका आंसर सही है। ठीक है, यही चीज कहा था। ठीक है, बोला था कि किसी 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी 2 वर्ष पूर्व थी। तो 2 वर्ष पूर्व हम देख लिए 10 सदस्यों की आयु, तो 9 सदस्यों की आयु हमको नहीं पता था, X मान ली कि 9 सदस्यों की आयु कितनी है, X। ठीक है, और ओल्ड पर्सन और एक, तो 9 और 1 10 की आयु, ओल्ड पर्सन की आयु बटे में 10। ठीक है, अब वर्तमान में जब आएंगे तो क्या होगा, X 9 पर्सन की आयु है, इसके जगह पर न्यू पर्सन बदला गया है तो न्यू पर्सन लिख दिए। तो अब बताइए 9 सदस्यों की कुल आयु, तो इसमें कितना जुड़ेगा, 2, क्योंकि 2-2 इसमें जुड़ेगा क्योंकि वर्तमान की बात है। तो 9 गुणे 2 हो गया 18
अब प्लस ओल्ड पर्सन भी आएगा तो 2 वर्ष उसमें जुड़ जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ 20 बना दिए, इसको सॉल्व कर दिए तो दोनों में अंतर 20 आ गया, 20 इससे छोटा है। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। ठीक है, पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है, तो पुत्र की आयु कितना होगा। ठीक है, ये बताना है। ठीक है, 32 नंबर देखिए, बोला कि एक परिवार में पिता और माता है, 2 व्यक्ति है ना, पिता माता, यानी 2 व्यक्ति का औसत आयु कितना दिया है 35। ठीक है, कितना दिया 35 वर्ष, यहाँ 35 लिख दिए। उसके बाद बोला है कि पिता माता के अलावा एक पुत्र भी शामिल हो जा रहा है, मतलब पुत्र भी हो जा रहा है, यानी 2 से कितना हो जा रहा है 3। 3 का औसत आयु कितना दिया है 27 दिया है। ठीक है, 27 दिया है। तो बताना है कि पुत्र की औसत आयु क्या बताना है कि पुत्र की आयु कितनी होगी। तो ये बताओ, इसमें माता प्लस पिता प्लस पुत्र है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो पुत्र की आयु निकल जाएगा। ठीक है, या तो इसमें गुणा करके मान निकाल लो, इसमें इसका गुणा करके मान निकाल लो, इसमें से इसको घटा दो, क्योंकि इसमें 3 है ये 2 है, तो इसमें पुत्र की आयु है, तो इसमें से घटा देंगे तो निकल जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट हम बताए थे जैसे इसको पूरा इसको औसत मान लो, 27 है, इसको औसत मान लो। ठीक है, इससे तुलना करा के देख लो कौन कितना ज्यादा है कितना कम है। तो देखो इससे तुलना किए तो ये कितना हो जाएगा इससे ये कितना है अधिक 8, -8 नहीं +8 ये अधिक है, ये 0 है, इससे तुलना 0 करो, इसमें गुणा करो तो कितना आ जाएगा +16, इसमें तुलना करो -3 0 0 0, यानी +16 ये 0। तो हमको क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, इसका मतलब 27 में से इसको घटा देना है। ठीक है, यानी हमको निकालना है बच्चे की आय। तो हमको मालूम है कि इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, यानी 27 टोटल औसत माने थे, 27 में से डायरेक्ट कितना घटा दो -16 घटा दो, बराबर कितना हो जाएगा 11 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, -11 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही है, बी आपका सही है, बी आपका सही है 11 वर्ष। ठीक है, दो व्यक्ति है माता पिता और इसमें 3 व्यक्ति बच्चा भी शामिल है, तो इसमें से इसको घटाना है ना। तो यहाँ 2 तरीका हल करने का, या तो सीधा इसमें गुणा कर दो, इसमें दोनों को गुणा करके इसमें से घटा दो तो बच्चे की आय निकल जाएगी। नहीं तो इसके पहले ही बता रहे थे, इस टोटल है, टोटल को औसत मान लिए यहाँ पर 27 और इससे तुलना कर लिए, ये इतना अधिक है, ये 0 है, ये 0 मतलब 0 है, इस वाले अंक से इसमें गुणा कर दिए +16, इस वाले अंक से इसमें गुणा कर दिए 0। अब ये +16 ये 27 है, तो हमको इस वाले में से इसमें से घटाना है, यानी 27 में से ये +16 ज्यादा है तो क्या कर देंगे घटा देंगे, तो यही बच्चों की आय निकल जाएगी 11 वर्ष। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तैतीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। ठीक है, जिनमें से 20 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। ठीक है, 33 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, एक टोटल कक्षा में 45 स्टूडेंट हैं, इसमें बॉय कितने हैं 30 बॉय, तो गर्ल कितनी हो जाएंगी 15। ठीक है, गर्ल 15 हो जाएंगी, बॉय 30 हो जाएगा। ठीक है, दोनों मिलके 45 हो जाएंगे। अब बोला है कि लड़कियों का औसत 45 किलोग्राम, यानी लड़कियों का ये औसत 45 किलोग्राम दिया है। कितना दिया है 45 किलोग्राम, और लड़कों का औसत कितना दिया है 52 किलोग्राम। ठीक है, इन दोनों का रेशियो काट दो, 2 और 1। ठीक है, औसत पूछा है तो गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, औसत हमको बताना है तो ये गुणा करके पहले दे 2 2 4 104,
और ये 45, ठीक है। औसत बता देना है, तो 104 प्लस 45 बटा में 2 और 1 कितना 3, काट दो, कितना हो जाएगा 149, 149 बटे में 3, ठीक है। भाग दो, 3 चौके 12, 3 9 27, 27 28 29, 2 बचा, 3 6 18, 3 6 18, 49.66, ठीक है। इतना मतलब 49.7, कितना आ रहा है आंसर 49 किलोग्राम, 48 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, तो 49 से ऊपर आ रहा है 49.66, इसका मतलब 50 किलोग्राम, ठीक है, 50 किलोग्राम, ये आपका सही है आंसर, लगभग में यही आएगा, ठीक है। 49.5 है ना, ये 6 से 6 हो जाएगा, 6 है 50 किलोग्राम, मैंने 49 नहीं होगा 50 किलोग्राम हो जाएगा इसका, ठीक है। सी आपका सही है, ठीक है। 30-15 को अनुपात में बांट दिए, इसमें गुणा कर दिए 104 हुआ, इसमें गुणा किए 45 हुआ, 45 और 104 जो जोड़ने पर 149 हुआ, उसमें से 2 और 1 कितना 3 से भाग कर दिए, 3 चौक 12, यहाँ 2 बचा, 3 9 27, 28 29 30, 27 28 29, 2 बचा, फिर 3 6 18, फिर 49.66 यानी 50 किलोग्राम, ठीक है। सी आपका ऑप्शन सही है। 49 से अधिक आ रहा है, नहीं तो 49 हो जाता, 49 से अधिक 50 है और 51 है तो 50 ले लेंगे, ठीक है, तो 50 आपका सही। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना हो रहा है। 34 नंबर, किसी बल्लेबाज ने 12वीं में 63 रन बनाए, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहे हैं। चौतीस नंबर कह रहा है कि किसी बल्लेबाज ने 12वीं में कितना बनाया है 63 रन बनाया है, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रनों की वृद्धि हो रही है, यानी उसका रनों की औसत में 2 की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब ये हुआ, ये कब हो रहा है, जब 12वीं पारी वो खेल रहा है तो उसके रनों में 2 की औसत में वृद्धि हो जा रही है। तो 11वीं में उसका औसत मान लो कि x होगा 11वीं पारी में उसका औसत कितना मान लेते हैं x, ठीक है। तो वृद्धि हो रही है 12वीं पारी में, तो 12वीं पारी में औसत कितना की वृद्धि हो रही है x+2 का, ये चीज था, ठीक है, ये चीज लिख दिए, ठीक है। तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत बताना है, 12वीं की पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना होगा, है ना, ठीक है, ये चीज बताना है, रनों का औसत कितना होगा ये चीज हमको बताना है। तो 11वीं पारी में x के रन रेट से मार रहा है, 12वीं पारी में इतना मार रहा है, तो 11वीं पारी में इसमें गुणा कर देंगे तो कुल रन मिल जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे 12वीं पारी में कुल रन मिल जाएगा। तो इसमें 12वीं पारी में कुल रन में से 11वीं पारी में से कुल घटा देंगे, तो 12वीं पारी में शेष जो बचा है रन वो मिल जाएगा, तो इसमें गुणा करो, कितना हो जाएगा 12x, डायरेक्ट गुणा कर दे रहे हैं, 12x + 24, ठीक है। चाहे इसको ऐसे करो, लिख लो पहले 12x + 2, इसमें से घटा देंगे कितना 11, गुणा करके लिखो 11x बराबर कितना रन बना रहा है 12वीं पारी में 63। 12वीं पारी के कुल रन में से 11वीं पारी के कुल रन घटा देंगे तो जो बनेगा वो शेष रन आ जाएगा 12वीं पारी में, ठीक है। तो 63 बनाया रहा है तो 63 बराबर कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, 12x + 24 - 11x बराबर 63, ठीक है। इसमें से घटेगा तो x हो जाएगा, ये घटाएंगे तो इधर इसको 63 में से 24 घटा दो, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ बचा 5, 5 में से 2 जाए 3, 39, x बराबर कितना हो जाएगा 39। तो हमको यहाँ x का वैल्यू रख दो, 39 + 2 यानी कितना हो जाएगा 41, यानी 12वीं पारी में उसका रन रेट कितना है 41, यही आपका पूछा है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये आपका जो सही है ऑप्शन सही है, ये करेक्ट, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो,
12वीं पारी में उसका रन रेट 2 की वृद्धि हो रही है, तो 11वीं पारी में x होगा, तभी तो 12वीं पारी में x+2 होगा। ठीक है, ये चीज हम कर लिए। 12वीं पारी में 63 रन मार रहा है, ठीक है, 63 रन बोला है ना कि 12वीं पारी में 63 रन बनाए, तो 12वीं पारी में कुल रन इतना होगा। 11वीं पारी में कुल रन गुणा कर दिए तो कुल रन इसमें से घटाएंगे, तो यानी 12वीं पारी में कितना रन बचेगा वो मिलेगा। वो बोला है कि 12वीं पारी में 63 मार रहा है, तो इसके बराबर 63 कर दिए, ठीक है, इसमें से घटा के 63 कर दिए। यहाँ से x का वैल्यू ला दिए, तो x में मालूम हो गया कि x माने थे कितना, 11वीं पारी में कुल औसत रन, तो x बराबर 39 हो गया। पूछा है ये, तो x की जगह पर 39 रख दिए, बराबर कितना, 41। 12वीं पारी के बाद उसका रन रेट कितना हो जाएगा, 41। 35 देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था, ठीक है, ये भी उसी तरह से क्वेश्चन है। आपका 35 नंबर क्वेश्चन, 35 भी सेम 34 की तरह है क्वेश्चन, ठीक है। बोला है ना कि क्रिकेट के 10 खिलाड़ियों का कुछ पारियों का औसत है, यानी 10 खिलाड़ियों का औसत कुछ था, ठीक है, x मान लो, और 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, ठीक है, 11वीं पारी में कितना बनाया, 108 रन, तो उसके औसत में 6 की वृद्धि हो जा रही है, यानी 11वीं में, यानी 10 था, x माने थे x रन रेट औसत, ठीक है, तो इसमें 6 की वृद्धि हो जा रही है 11वीं पारी में, ठीक है, और 11वीं पारी में टोटल रन कितना बनाया है, 108, ठीक है, तो 11वीं पारी में कुल रन देख लो कितना हो जाएगा, 11 x+6, कुल रन 11वीं पारी में हो गया। 10वीं पारी में कितना हो जाएगा कुल रन, कुल रनों का योग 10x, ठीक है, और कितना मारा है, 108। ये इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। 11वीं पारी में कुल रनों का योग इतना, 10 पारी में कुल रनों का योग इतना, इसमें से घटा देंगे तो जो 11वीं पारी में रन मारा था उसके बराबर हुआ, ठीक है, बराबर कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखो 11x और 10x डायरेक्ट लिख दे रहे x, ठीक है, अब प्लस ये 66 थे उधर लेके चले जाएंगे, 108 में से कितना, 66, ठीक है, यही होगा ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर 10, 42, ठीक है, 42, x बराबर 42 हो गया। तो पूछा क्या है, पूछा क्वेश्चन में क्या है कि अब उसकी औसत रन, यानी ये पूछा है अब उसकी औसत रन कितना होगा, तो x की जगह पर 42 धर दो, यानी 42 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 48, 48 उसका रन रेट हो जाएगा, और 48 के औसत से वो रन रेट बनाएगा, ठीक है। तो ए आपका जो है सही है ऑप्शन, ठीक है, ए आपका सही। ठीक है, चलिए 34 और 35 दोनों सेम ही क्वेश्चन था, ठीक है। अब 36 क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीस क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 36 क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी, यानी 10 ओवर में पहले कितना रन रेट था, 3.2, ठीक है, ये चीज था। उसके बाद फिर बोला है कि थी 282 रन लक्ष्य को पूरा, यानी टोटल रन कितना मारना है, 282 रन, ठीक है, करने के लिए शेष 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होगा, तो शेष यानी 40 रन रेट का 40 ओवर का रन रेट मान लो कितना मान लेंगे, x, ठीक है, कितना मान लिए x, और 282 टोटल मारना था, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, इसका टोटल रन 10 गुणे ये कितना हो जाएगा, 32, प्लस इसका टोटल कितना हो जाएगा, 40 + x बराबर कितना दिया है, टोटल रन 282 दिया है, ठीक है। 10 में गुणा किए 3.2 में 32 हो जाएगा, इसमें 40x और टोटल दिया है 282, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, ये 40 से इधर रखो और 282 में से कितना घटाओगे, 32 घटाओगे, ठीक है। 40x बराबर इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 5, ठीक है, और ये 2, ठीक है, 250। ये खत्म, ये खत्म। x बराबर कितना हो जाएगा, 25/4 बराबर 4 6 24, 6.25, ठीक है। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6.25, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका जो सही ऑप्शन है वो सही है, 6.25। 40 इसके औसत से मारेगा तो 282 रन हो जाएगा, ठीक है। तो 36 का ए आपका सही है। 10 का दिया है, 40 का x मान लिए, इसी का वैल्यू बताना था। टोटल बराबर इसका टोटल रन, इसका टोटल रन बराबर टोटल कर दिए, 6.25 आ गया, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, 37 क्या कह रहा है। सैंतीस क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज अपनी 91वीं पारी में कुछ रन बनाता है, ठीक है, जिसका उसका औसत 59 से बढ़कर 60 हो जाता है, ठीक है। तो देखो 91वीं पारी में कुछ रन बनाता है, ठीक है। 91वीं पारी में मान लो कुछ रन बनाता है, नहीं पता है, तो मान लो x के रन रेट से बनाता होगा 91वीं पारी में, ठीक है, जिसका औसत 59 से बढ़कर 60 हो जाता है। यानी ऐसे क्वेश्चन कहा है, जैसे 91वीं पारी में कुछ रन बनाता है लेकिन उसका औसत कितना हो जा रहा है, 59 से कितना हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है। इसका मतलब कि 91वीं पारी में 60 होगा, 60 है तो 50वीं पारी में कितना होगा, 59 पॉइंट कितना है, 6 है, 59.6 है। ये चीज कहा है, ठीक है। बोला है कि एक बल्लेबाज अपनी 91वीं पारी में कुछ रन बनाता है, कुछ रन बनाता है, लेकिन वो बोला है कि उसका औसत 59 से 160 हो जाता है। तो इसका मतलब कि 59 पहले होगा, यानी 50वीं पारी में 59.6 होगा, तो 91वीं पारी में कितना होगा, 60 होगा। ये चीज हो गया। तो 91वीं पारी में बनाई गई रन संख्या, यानी इसमें कितनी रन बनाया गया, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका इसमें से कितना, इसका टोटल रन हो जाएगा, इसका टोटल रन, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि 91वीं पारी में रन कितना हुआ होगा, ठीक है। टोटल में से इस 50वीं पारी का रन रेट निकाल देंगे तो 91वीं पारी में मालूम हो जाएगा कि कितना वो रन बनाया है, ठीक है। तो या तो गुणा करके हल कर लो, एक तरीका है, नहीं तो दूसरा तरीका टोटल है, इसको औसत मान लो, ए जो आएगा बढ़ेगा घटेगा उसको डायरेक्ट इसमें से घटा देना है, ठीक है। ए मान लिए 60 को औसत मान लिए, इसका ये तुलना कराएंगे 60 से, तो कितना हो जाएगा, ये कितना ही अधिक है, 0.4, ठीक है। 0.4 ये क्या है, कम है, माइनस कर दो, ये 0 है, इससे तुलना कर दिए। 60 हम टोटल औसत मान लिए, 0.4 इसमें गुणा करेंगे 5 के 20, ये कितना हो जाएगा, 20, ठीक है, यानी कितना 20 हो जाएगा। कितना माइनस है तो माइनस लगा दो, इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको उठा के इसमें से घटा देना है तो 91वीं पारी में रन मिल जाएगा का रन कितना हो जाएगा, 60 में से डायरेक्ट घटा देंगे, कितना 20 बराबर कितना हो जाएगा, 80। 91वीं पारी में कितना रन मारेगा, 80। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या आ रहा है सही में, डी आपका सही ऑप्शन आ रहा है, डी, ठीक है। इस तरह से हल कर लेंगे, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है इसको हल करने का, आप या तो मूल तरीका से करेंगे तो इसे करेंगे, 50 पारी का औसत कितना दिया है, 59.6 है, और 91वीं पारी का औसत कितना है, 60 है। इसमें गुणा करो, 6 5 से 30, 30 60 गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 30 60, इसमें गुणा करो कितना हो जाएगा, 6 5 30, 3 9 45, 3 48, 4 5 5 25, 4 29, 298 80, ठीक है। अब हमको 91 इसमें से हमको घटाएंगे तो मालूम चल, इसका कुल रन मालूम हो गया, 50वीं पारी का कुल रन मालूम हो गया। इसको क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है, यानी 30 0 60 में से 2980 घटा देना है, तो हमको मिल जाएगा 91वीं पारी
रन। ठीक है, तो घटा तो कितना हो जाएगा 0, इसमें से 8 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 80 आ जाएगा। या तो ऐसे कर दो, इसमें से गुणा करके टोटल रन मालूम कर लो, इसमें से गुणा करके टोटल रन मालूम कर लो। ठीक है, इसी में से घटा करके हमको, ये तो 91वीं पारी का कुल रन हो गया है ना, तो 85वीं पारी का कुल रन 91वीं पारी में से घटा देंगे तो 91वीं पारी में रन कितना होगा वो हमको मालूम चल जाएगा, तो 80 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस नंबर का क्वेश्चन था ये 37 था ना, 37 नंबर क्वेश्चन। चलिए उसके बाद 36 देखिए और 38 देखिए क्या कह रहा है। अड़तीस क्वेश्चन, बोला कि एक बल्लेबाज की 11 पारी क्या रनों का एक निश्चित औसत है। ठीक है, और 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाया, यानी 11वीं पारी का कुछ निश्चित हो गया, यानी 11वीं पारी का हम औसत मान लेते हैं कितना, टोटल कितना है 100 मान लिए। बोला है ना कि 11वीं पारी में रनों का एक निश्चित औसत है, 100 मान लिए। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाया, तो पता उसके रनों के औसत में 9 रन बढ़ गया, यानी 12वीं पारी में उसका औसत कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया, यानी 1+9 कर दिया। ठीक है, ये चीज हो गया। और बोला है कि 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाया है। ठीक है, कितना बनाया है, 129 रन। इसमें से गुणा कर देंगे तो 11वीं पारी में टोटल रन कितना हो जाएगा, 11x, टोटल रन का योग 11वीं पारी में कितना हो जाएगा, 11x। अब 12वीं पारी में 129 रन मारा है, तो अगर इसमें 129 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 12वीं पारी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना, क्योंकि 11वीं पारी में इतना रन हुआ, अब प्लस 11वीं पारी, अब प्लस वो 12वीं पारी में 129 रन मारा है, तो 129 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 12वीं पारी हो गया। ठीक है, अब ये बराबर कितना हो जाएगा, इसमें गुणा कर दो तो 12वीं पारी, इसमें गुणा कर दो 12x प्लस 12 इंटू 108, तो ये 12वीं पारी में कुल रन हो गया। कुल रन का योग ये बराबर ये कर दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा, -x, और 129 में से ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 21 -21, खत्म। तो x बराबर कितना हो गया, 21 हो गया। वो पूछा गया है क्वेश्चन में 11वीं पारी का औसत, तो यही माने थे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी, जो कि ऑप्शन है आपका सही है। ठीक है, आया समझ में भाई। 11वीं पारी एक बार और समझ लो, ये दिया था 11वीं पारी में कुछ निश्चित औसत था, x मान लिए, वो 12वीं पारी में x+9 बढ़ रहा है, तो ये लिख दिए x+9 बढ़ा दिए 12वीं पारी में। अब बोला है कि 12वीं पारी में 129 रन मारा है, 11वीं पारी में कुल रन हमको पता है इतना है, तो 12वीं पारी में 129 जोड़ देंगे तो 12वीं पारी हो जाएगा। ठीक है, ये 12वीं पारी बराबर 12वीं पारी का कुल योग के बराबर हम कर देंगे, इसमें गुणा करेंगे तो 12वीं पारी का कुल रन हो जाएगा, ये बराबर ये x का वैल्यू निकाल दिए। ठीक है, चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति के बीच का अनुपात क्रमशः 3:5:2 है। ठीक है, उनतालीस नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक कार है, एक जीप है और ट्रैक्टर है। ठीक है, एक कार है, एक जीप है, एक ट्रैक्टर है, टी से, जी से, जे से और सी से। ठीक है, लिख दिए, डिनोट कर दिए, 3:5:2 है, 3, 5 और 2 इस तरह से अनुपात दिया। फिर बोला जीप की गति ट्रैक्टर की गति से 2/50% है, ये 2/5 50% का मतलब
बटा में 100 कट गया, 5 5 25, 5 दूनी के 10, यानी 5 और 2 है, यानी जीप और ट्रैक्टर 5-2 का अनुपात में ऑलरेडी दिया भी है, वो दिया है ना, 250% है। इसका मतलब कि देखो ये 250% ऑलरेडी है, ठीक है। ये कटाने पर जीप 5 और ट्रैक्टर 2 आ रहा है, इसका मतलब वो दे चुका है, ठीक है। ये बोला है बस इसी तरह से, ठीक है, ये दिया है ऑलरेडी। उसके बाद बोला है जीप जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर चलता है। देखो जो शब्द लगाया है, जो अगर शब्द लगाता है, ठीक है, रीडिंग में पढ़े हैं तो दूसरे वाली की बात करते हैं, और शब्द लगाता है तो पहले वाली की, माने इसकी पहले वाली की बात करते हैं, और जो शब्द लगाता है तो दूसरे वाली की बात करते हैं। तो यानी दूसरा शब्द यहाँ किसकी बात कर रहा है, जो यानी किसकी बात, ट्रैक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, ट्रैक्टर की, है ना। तो ट्रैक्टर का चाल हम निकाल दो। चाल बराबर होता है, ट्रैक्टर का चाल निकाल दो। चाल बराबर होता है दूरी अपान समय। दूरी दिया है, दूरी अपान, ये ट्रैक्टर है, देखो टी है, ट्रैक्टर है, दूरी अपान समय। तो 360 बटा में कितना समय दिया है, समय दिया है 12 घंटा, तो भाग कर दिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रैक्टर की चाल कितना आ जाए, चाल कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी ये 2 बराबर कितना दिया है, 30 दिया है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये किसका गुना है, 15 गुना है, तो सब 15 गुना कर दो, ये भी 15 गुना कर दो, तो 15 या 45 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, ये 30 ऑलरेडी है ही है, ठीक है। इसके बराबर ये दिया है, यानी 15 गुना कर दिया, तो ये अनुपात में ये भी 15 गुना हो जाएगा, ये भी 15 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछा है कि कार और जीप का औसत बताना है, यानी कार और जीप का औसत, यानी 45-75 का औसत बता देना है, यानी 45 + 75 बाई कार और जीप कितना है, 2 है ना, 2 है, 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, 7 120 बटा में 2 बराबर कितना, 60 किलोमीटर, 60 आ जाएगा, औसत कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका जो सही है, ये जो ऑप्शन है सही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। देखिए इसमें जीप, ठीक है, ये क्या है, कार है, ये जीप है, ये ट्रैक्टर है, ठीक है। इनका अनुपात 3:5 दिया है। बोला है कि जीप और ट्रैक्टर 250% है, तो 250% यानी 5:2 का रेशियो ऑलरेडी दे भी दिया है ना, यहाँ पे बोल भी दिया है। तो इस तरह से अब बोला है कि जो ट्रैक्टर बोला है कि 12 कितना है, बोला है कितना है, 12 घंटे में 360 किलोमीटर का दूरी चल रहा है, तो वहां चाल निकाल दिया ट्रैक्टर का, ठीक है। 30 किलोमीटर, यानी 2 बराबर 30 किलोमीटर दे दिया है ऑलरेडी, है ना। तो ये 15 गुना है, तो ये भी 15 गुना हो जाएगा, ये भी 15 गुना, दोनों का औसत बताना है, यानी कार और जीप का औसत बताना है। तो औसत बताएंगे तो 45 और 75 जोड़ के, या कार और जीप 2 से भाग कर दिए, यानी 120/2 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका आंसर आ जाएगा।